गुरु नानक साहिब ने 500 साल पहले सिक्खी का जो बूटा लगाया था उसका नाम था निर्मल पंथ। सिक्खी के मूल में यही निर्मलता है। बंदे में परोपकार वाला जीवन जीने की व्याकुलता हो तो उसे अपने हृदय में निर्मल स्वभाव को अपनाना ही होगा। यही सिक्खी यानी सीखने की प्रक्रिया है। गुरु को सब कुछ समर्पित करने की कला सिखाती है सिक्खी। प्रश्न ये उठता है कि आज सीखने वाले कहाँ हैं? सीखना है तो एक ही ब्रह्म समय है और वो है अमृत वेला। जिसने उस वक्त को संभाल लिया, समझो उसको गुरु ने अपनी गोद में बिठा लिया। उसकी सारी चिंताएं गुरु ने अपने सिर ले ली। गुरु नानक साहिब जी द्वारा की गई 4 उदासियों में सिंध की यात्रा सिक्खी के प्रचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। सिंध के लाखों लोग सिक्खी से जुड़े। गुरु नानक जी का नाम सिंधी भाइयों के हृदय में ऐसा प्रफुल्लित हुआ कि हर काम में गुरु वाणी का सहारा लेने लगे। यह आचरण उनके सार्वजनिक जीवन में भी दिखता था। देश का बंटवारा हुआ और समय के साथ परिवार भी बढ़ने लगे। सिंधी परिवारों का एक बहुत बड़ा भाग गुरुबाणी की महत्ता और ताकत को भूल गया कि गुरु की मत से काम कितना सहज हो जाता है। मुझे याद है जब दिल्ली में गुरु नानक साहिब के प्रकाश पर्व पर शोभा यात्रा निकलती थी तो कॉलोनी का पूरा सिंधी समुदाय घर से बाहर निकल आता था। शोभा यात्रा का सत्कार करना, शब्द गायन करना, छबीलें लगाना, सड़कों की सफाई आदि सेवा में सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इनके अधिकांश घरों में गुरु ग्रंथ साहिब के पावन स्वरूप प्रकाशमान थे। इसी तरह जब जयपुर में 50 साल पहले जवाहर कॉलोनी बसी तो अधिकांश सिंधी परिवारों ने गृह प्रवेश के समय अखंड पाठ करवाए। कईयों ने सुखमनी साहब के पाठ के उपरांत अरदास के साथ में गृह प्रवेश किया। उनकी मान्यता थी कि इस घर में पहला चरण गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ा सिंधी वर्ग गुरु नानक जी से जुड़ा हुआ था। यह काम गुरु प्रीत सिंह जी यानी रिंकू वीर जी बड़ी सहजता से कर रहे हैं। हजारों लोग, जिसमें सिंधी समुदाय का एक बहुत बड़ा वर्ग है, उन्हें बता रहे हैं कि गुरु नानक जी की वाणी में कितनी शक्ति है। यही सीख देते हैं कि जीवन में सुख है तो उसे सहजता से लो और यदि दुख है तो गुरु चरणों में बैठकर उसे सहने की शक्ति, ताकत हासिल करो। रिंकू वीर जी सिंधी समुदाय को उनका पुराना विरसा, इतिहास और उनके पूर्वजों की गुरु के प्रति आस्था भी याद दिलाते हैं। उन्हें बता रहे हैं कि गुरु चरणों में बैठकर जिसने अमृत वेले की संभाल कर ली, समझो उसके लिए दुख और सुख में कोई अंतर नहीं रह जाता। मैंने सिंधी परिवारों के कई नौजवानों में गुरु के प्रति समर्पित श्रद्धा और विश्वास देखा है। उन्होंने गुरु वाणी को गहराई से समझा और आचरण में ढालने हेतु प्रयास किया है। कितने सफल हुए इसका सर्टिफिकेट तो गुरु साहिब भी देंगे, पर हम देखते हैं कि उनके अमृत वेला संभालने के बाद में उनके आचरण और पूरे घर में अद्भुत शांति और ठहराव आया है। आओ एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात करते हैं जो सिंधी परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका परिवार बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान से भारत आया और जयपुर में आकर बसा। वीर जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। धन गुरु नानक, साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम दीपक कुमार रागानी है, सुपुत्र श्री तीरथ दास रागानी। मैं जयपुर सी स्कीम का निवासी हूँ। गुरुद्वारे राजा पार्क में नित्यनेम संगत का मैं सदस्य हूँ। मुझे नित्यनेम करते हुए आज तकरीबन 1.5 से 1.25 साल हो चुका है और नियमित रूप से अपने नियम पर
गुरु नानक की कृपा से कायम है। आपके खून में गुरु नानक देव जी की भक्ति करने के जीन्स हैं, तो आपको इस बात का कैसे एहसास हुआ, थोड़ा बताइए। बात उन दिनों की है जब मैं अपनी माता जी को साथ लेकर के राजा पार्क गुरुद्वारे में दर्शन के लिए आया करते थे। तो उस समय दीवान होने के बाद में ज्ञानी जी अक्सर कहा करते थे, आया करो अच्छा लगता है। एक बार ऐसे ही मन बना कि क्यों ना आकर के नियम को समझा जाए कि सिखों में इतनी चढ़ती कला कैसे है। और उस दिन संजोग की बात है, शब्द सुना अमृत वेला सचनाओ वड्याई विचार। वो शब्द चोट कर गया। उस शब्द को समझने की कोशिश करी, जानने की जिज्ञासा ने ये आगे मार्ग दिखाया कि अमृत वेला क्या है। अमृत वेला को समझते दुखों से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। अमृत वेला जिसको गुरु ने अमृत वेला बख्श दिया, वो दुनिया की किसी भी चीज़ से वंचित नहीं रहता। अच्छा, अमृत वेले की संभाल के बाद में आपकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन आया, संक्षेप में बताइए। अमृत वेला जिसको मिल जाए उसकी सारी चिंताएं तो गुरु के पास हैं। बंदा अपनी चिंता, वो कहीं भी कोई कारज करने जाता है, उसके कारज पहले ही हुए होते हैं, उसके पहुंचने से पहले आप ही कर देते हैं, वो समर्था देते हैं। अमृत वेला तो अमृत वेला ही है। गुरु नानक जी का एक संदेश है, किरत करो, नाम जपो और वंड छको। आप इसको किस रूप में मानते हैं कि क्या ये संदेश विश्व शांति और भाईचारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? बाबा नानक ने नाम जपो को भी दूसरे पायदान पे रखा। सबसे पहले पायदान पे रखा है साची सुची कीर्त, जिसकी हक और हलाल की कमाई है। उस कमाई में बरकत है। बरकत से जो भी कमाई घर में आती है वो गुरु का दिया हुआ दान है, गुरु प्रसाद है, वो प्रफुल्लित होगा। किसी से कुछ मांग के लेंगे वो प्रफुल्लित नहीं होगा, गुरु का दिया हुआ 21 कुलों को तार देगा। बिल्कुल। यह विश्व शांति में एक बहुत बड़ा संदेश बन सकता है। और अगर ये अमृत वेला सबके जीवन में आ जाए तो उस दिन वर्ल्ड में शांति छा जाएगी। बिल्कुल, विश्व शांति कायम करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी। गुरु चरणों में संगत करते समय आपको नित्यनेम जब आप करते हैं तो आपको गुरबाणी का अर्थ समझने में कोई समस्या आती है? कुछ समय पहले की बात है, गुरुमुखी समझने में कठिनाई होती थी, लेकिन जैसे जैसे बाणी में कहा गया है, सर्वणी सुनना गुरु ना हो। पहले कानों से सुनो, फिर उसको बोलने की कोशिश करो, आत्मसात करो, ताकि आपका उच्चारण भी शुद्ध हो। और वैसे भी गुरु नानक साहब तो कह ही गए कि बंदे खोज दिल हर रोज। तो एक शब्द को रोज समझने की कोशिश करो, वही आपको पार लगाएगा। गुरप्रीत सिंह जी, रिंकू वीर जी का अभी हाल ही में अपने जयपुर में 23 जून को समागम हो रहा है, तो आप इसमें किस रूप में सेवाएं दे रहे हैं, कौन कौन किस किस रूप में सेवाएं दे रहा है, इसका थोड़ा संक्षेप में बताइए। यह अवसर रिंकू वीर जी के प्रोग्राम के माध्यम से हमारी राजा पार्क नित्यनेम संगत को मिला है। हम इसके लिए अपने आप को वडभागी समझते हैं। गुरु ने समर्था दी है सेवा करने की, तो गुरु से यही अरदास है कि वो सर पे हाथ रख के सबसे सेवा ले। और जो अरेंजमेंट्स हमारी संगत ने करने के लिए विचारधारा बनाई है, उसमें प्रमुख है जल की सेवा और ठंडी आइसक्रीम की सेवा, जिसके लिए हमारे सारे सेवादार वहाँ पर बहुत मेहनत से और बड़े चाव से निष्काम सेवा करने के सेवा देने के लिए तत्पर रहेंगे। अभी आपने देखा कि किस रूप में सिंधी परिवार के लोग अपनी सेवाएं गुरबाणी के रूप में आत्मसात करके दे रहे हैं और गुरु घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप भी इस वीडियो को देखकर अपनी सेवाएं दें और आगे से आगे गुरबाणी का प्रचार प्रसार करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस तरह की प्रेरणादायी वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें